इतना आनंद है। मैं तो ऐसी जगह भी कथा किया हूं जहां लोगों को तिरपाल पे बैठाते हैं। बहुत अधिक भीड़ हो गई तो लोग खाली जमीन में ही बैठते हैं। आपके लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की गई। आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में आना चाहिए। जो लोग बाहर मेरी आवाज सुन रहे हैं और जो यहां बैठ करके श्रवण कि हम खूब पाप करें, खूब पाप, और इतना पाप करें, इतना पाप करें, और अंतिम समय में बहुत दान करें, बहुत पुण्य करें, बहुत कथा कराएं, बहुत यज्ञ कराएं, बहुत हवन कराएं, तो हमारे पाप समाप्त हो जाएंगे। ऐसा सोचते हो कि नहीं? कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे पाप पुण्य से क्षय हो जाता है। ऐसा सुना है? कि हम पुण्य करते हैं तो हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं। एक बात ध्यान दे के सुन लो, हम पाप करेंगे तो पाप का फल पाप भोगना पड़ेगा। हम पुण्य करेंगे तो पुण्य का फल पुण्य शुभ भोगना पड़ेगा। आप इधर उधर लोगों की बातों पर मत जाओ, कौन क्या बोलता है। मैं तो कहता हूं गीता को पढ़ो, और गीता में तो भगवान ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि अर्जुन तुम पुण्य करोगे तो तुम्हारा पाप समाप्त हो जाएगा। कोई श्लोक भगवान ने ऐसा कहा? कहीं लिखा हुआ है? भगवान तो अर्जुन को गीता में केवल एक ही उपदेश दे रहे हैं, कर्म कर, कर्म कर, कर्मण्येवाधिकार से कर्म कर, शुभ कर्म, पुण्य कर्म, मिश्रित कर्म। और भगवान ने सबको योग बता दिया। जो भी कर्म है वो सब क्या है? योग। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, सबको योग बता दिया। अभी हम कथा सुन रहे हैं, ये कौन सा योग है? ये भक्ति योग हो गया। घर में काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो कर्म योग हो गया। गद्दी पे आराम से बैठे हुए राजयोग हो गया। नेतागिरी कर रहे हैं, राजयोग हो गया। ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, ये ज्ञान योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा योग के अलावा पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं, सब योग है। और जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल भोगना है। ये बिल्कुल इस बात को ध्यान रखना। हमें वर्तमान में जो फल मिला है यह हमारे पूर्व कर्मों का फल। अच्छा, भूख लगी है और खाना ना बनाओ तो खाना मिलेगा क्या? आपने पहले भोजन बना रखा था, भूख लगी तो आपको भोजन खाने को मिला, और आपने भोजन खाया तो बढ़िया आराम मिल गया। भूतकाल में जो आपने कर दिया है वह वर्तमान का फल है। लोग मुझे से कहते हैं महाराज जी क्या करें, बहुत दुख है, बहुत समस्याएं हैं, बहुत गरीबी है, बहुत असंतोष है। अरे भाई, मैंने तुमको असंतोष दे दिया क्या? मैंने गरीबी दे दी? आपने भूतकाल में वैसा कर्म किया था, और यदि भविष्य को सुधारना है तो वर्तमान सुधार लो, वर्तमान सफल कर लो। भविष्य की चिंता तो करनी नहीं चाहिए। और ये बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, तू भविष्य पर मत जा कि युद्ध के बाद क्या होगा। भगवान क्या कह रहे? वर्तमान में चल, तो युद्ध तो कर। बिना युद्ध के कुछ नहीं होगा। देखो, पुण्य करोगे, शुभ कार्य करोगे तो एक चीज होती है, वह होती है अशुभ को, दुख को सहन करने की सामर्थ्य बढ़ जाती है। पुण्य करने से, शुभ कार्य करने से, दान देने से, पूजन करने से, भगवान का कीर्तन भजन संकीर्तन करने से
सत्संग सुनने से, सत्संगत करने से, तीर्थयाटन करने से क्या होता है? दुख में, अशुभ में, समस्या में हमको उस चीज को झेलने की, उनको सहन करने की शक्ति मिल जाती है, सामर्थ्य मिल जाता है। इसलिए कर्म किया जाता है, इसलिए शुभ कर्म किया जाता है, इसलिए यह शुभ कर्म है। आप सब ये भागवत कथा सुन रहे हो तो एकदम निश्चित तौर पे आप मान लो कि आपका पुण्याशय बढ़ रहा है, इसका फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा।